क्या कर देती है? आप चैन से नहीं बैठ पाते, इधर उधर तो इस फांस को निकालना है और फांस अंदर को जाती है, निकलती नहीं, बड़ी देर निकलती है जब खाल को फाड़ना पड़ता है, तब शरीर को जब वह फांस लग जाएगी तो वह कैसे निकलेगी? समझ जाओ तुम, फांसी देखने को नहीं मिलेगी तुम्हें, समझिए। इसलिए जो वाणी निकलती है उस पर चल जाओ। यदि आए हो, यदि उस वाणी पर नहीं चलना है तो तुम उस वाणी को नहीं पाओगे और तुम गिर जाओगे, लोटपोट हो जाओगे। समझिए बंधु, धर्म मिलना बहुत मुश्किल है। धर्म को पाने के लिए सब त्यागना पड़ता है, खान भी त्यागना पड़ता है, पीना भी त्यागना पड़ता है, सैया भी त्यागनी पड़ती है, ऐसे धर्म नहीं मिलता है। यदि सैया चली जाएगी कुछ दिन के लिए तो इस कुछ दिन में कुछ मिल तो जाएगा तुम्हें, क्योंकि संगत किसकी हो रही है? कल विधान की संगत में तुम विधान कर रहे हो, उसमें जो आभा खिलेगी वह तुम्हारे अंदर प्रवेश करेगी, जैसी निकलती है वैसी उठाएगी। गिराएगी नहीं। समझो, जो यहाँ का काट करता है, जो यहाँ का पार्स में फिर चारों कोने कैसे बांधे हैं, पार्स ने भी कोने बांधे हैं, जो काट यहाँ से 1000 किलोमीटर विदेश के अंदर जाकर भी काट करेगा तो वहां से पकड़ा जाएगा, सारी सीमा को लांघ लिया, उस विदेश से उसको यहां ना पाएगा। इसी जगह समझो। तो मेरा कहना है कि कोई यहाँ के काट में न लगे, न विद्वान हो चाहे कोई हो, काट में न लग पाए, न लगे, ऐसी फांस तल में प्रवेश कर जाएगी। जब तक जीव पुद्गल का नाता रहेगा वो फांस नहीं निकलेगी। ऐसे चकोरे बांधे हुए हैं पार्स, क्यों? यहाँ कोई मोह माया नहीं है। तुमको जो विनय पाठ में पढ़ते हो, हमारी तो तुमसे बनी, कहते हो नहीं कहते हैं? तुम्हारी किससे बांध रहा हूं? देवादेव अरमदेव से तुम्हें बांध रहा हूं, खड़े होने वाले सुनने वालों। समझो, इसलिए तुम्हें बीच में किसी को नहीं दे रहा। मैं नहीं कहता हूं तुम देव वाणी मानो, नहीं मानो, लेकिन देवादिदेव अरमदेव को मानो। समझो, ये उन्हीं की आवाज है, ये तो पात्र मिला है। समझ, किसी को बांधना नहीं कहा है, किसी स्थान को मानना नहीं बताया, किसी देव को मानना नहीं बताया, मानना बताया है तो देवादेव अरमदेव जिनवाणी मान।
समझ, तुम सोचो हम इनको नहीं मानेंगे, नाराज हो जाएंगे, नहीं। जो भगवान के भक्त हैं, भगवान के चरणों में रहते हैं, ये उनके गुणों में संपन्न हैं, इसलिए इस बात से उन्हें कोई मतलब नहीं है कि तुम मुझसे क्या कह रहे हो, ध्यान ही नहीं देते। हाँ, ध्यान कुदेव देता है, निरंतर देता है। यदि तुमने एक ही दिन छिटकी नहीं दे पाओगे तो तुम फंस गए, चाहे तुम्हारा बच्चा फंस जाए हाथों में उनके, और चाहे पत्नी फंस जाए, समझो कहेंगे तुमने आज छिटकी नहीं डाली, तो तुम हाथ जोड़ के घुटने टेक देते हो, और देवादेव को, अरुण देव को घुटने टेक के नमस्कार नहीं करते। समझो भाई का कितना फर्क है। इसलिए बंधुओं, अपने जिस विधान में तुम खड़े हुए हो, उस विधान में क्या क्या बताया जाएगा, उस पर जरा ध्यान से सुनना और सस्ते पर चलना, वहां का अर्थ चलाना। यदि तुमने सच्चे श्रद्धा से इस विधान में खड़े हुए हो और तुम्हारा मन श्रद्धा जागते हुए देवादेव की, अरुण देव की तरफ तुम्हारा ध्यान है, तुम्हारे पंडित जी जहां का अर्घ बोलेंगे, वहीं का तुम्हें चढ़ाने का एक रूप दिखाई देगा। यदि दिख जाए, वो सुनाता है, तो उसकी बात को मानो, बात पर विश्वास करो, इसलिए बदलना तुमको है। समझो, इस विधान का रंग नहीं लेना है, इस विधान का रस लेना है, रंग नहीं लेना है। मैंने रंग के लिए विधान नहीं किया है, रस के लिए विधान किया। इसका रस लेना है और इस रस को पीना है। रंग से हमें कोई मतलब नहीं, नेत्र को बदलना है। समझो, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, सुनने वाले हो चाहे खड़े होने वाले, सब समझ में आए कि नहीं आ रहा? इसलिए देखो, इस विधान में क्रिया क्या बदल गई। तुम्हारा विधान कल से चालू होना था, है ना? तो देखो, सच्चा हुआ है, गलत नहीं हुआ, क्योंकि आज किसी के पास में क्या नहीं है, क्या? हाँ, क्षमा किसी के बात में नहीं है, किसी के पास क्षमा नहीं है, क्रोध का वास बढ़ा हुआ है, तो क्षमा अपने आप चला गया। पंडित जी की बुद्धि बदल गई, संविधान चालू कर दिया, एक ही पूजा कराते, लेकिन वो दूसरी कार्य में लग गए। तो देखो, सबकी बुद्धियां क्षमा ने भिन्न कर दी। समझो, अब क्षमा इस रसपान से आगा, इस रसपान से क्षमा आएगा तुम्हारे पास, वैसे नहीं आएगा।
देखो वो चला गया, वो पारस ने रास्ता बदल दिया कि रसपान दे दो सबको। तो 11 दिन तक रसपान पिएंगे तभी तो क्षमा आ पाएगा। देखा जाएगा, जो समय बोलेगा वो होगा। अभी से मैं क्या कहता, इसलिए बंधु देखो, जागते हुए तुम्हारे सामने से क्षमा चला गया। यदि तुम्हारी कोई चीज गिर जाएगी तो असंतुष्ट हो जाओगे, लेकिन क्षमा चला गया तो तुम कोई असंतुष्ट तक नहीं हुए। कल विधान चालू है तो तुम अंदर असंतुष्ट भी नहीं हुए, कोई नहीं। समझो, हुआ कोई? देखो, अरे जो चीज चली जाना है वो तो यहीं पड़ी रहनी है। जो जो चली गई जिससे हमारा जीवन सुधरना है वो कभी मिलेगी। समझो, इसलिए बंधु बड़ा सोच कर चलना है, बड़े विचार कर चलना है। ये विधान में वैसी खड़े नहीं होना, जिनको सुनने का समय मिला वैसी नहीं मिल गए। तुम्हारे शुभ युग से तुम्हें मिला है। जो धर्म करने वाले बंधु होते हैं, सच्चे धर्म करने वाले होते हैं, वे कभी धर्म की कोबड़ाई नहीं करते। धर्म की कोबड़ाई वो करते हैं जिनके पास धर्म करने में मायाचारी भरी है। तुम देख लेना, जितनी रसियां छोड़ छोड़ भोजन कर रहे, जितनी पितमाएं ले रहे, भी अपने घर को परेशान भी से करना चालू कर दिया। बाद में तो जरूर करेंगे, ये भी पक्का है, क्योंकि उन्हें धर्म का अंग ले लिया, धर्म का भाग ले लिया, और दिन भर खिचड़ी किसकी पकती? बुराई की, दिन भर बुराई। समझो, ये घर के सदस्यों की बात कर रहा हूं मैं। घर घर में, हर घर में, चारों तरफ हो रहा है। हाँ, कहीं नहीं छूटा है। यदि मायाचारी के धर्म पर लग जाए वो तो सब अच्छे हैं। यदि सच्चे धर्म पर लग जाए तो क्योंकि वो मायाचारी अंदर भरी हुई है कूट कूट करके, इसलिए वह उबल रही है। क्योंकि बर्तन में जब हम दाल पकाते हैं या खिचड़ी पकाते हैं या दूध पकाते हैं तो जो गर्मी सी पड़ती है, भाप, तो ऊपर से वो उबलना चालू, तो क्या करें? इस नगर में जाके टोड़ी नगर में इतनी भक्ति कर लेते, इतनी भक्ति करते हैं, तो उस भक्ति को देख करके हमें ईर्ष्या जलन होती है। अरे ईर्ष्या जलन नहीं करना चाहिए, और देखकर उस पर तुम भी जम जाओ कि ये भक्ति करते हैं तो हम भी भक्ति करेंगे। यदि शरीर के अंदर कितने भी कमियां होंगी, शरीर के अंदर कितने भी रोग पैदा होंगे, सच्ची भक्ति कर जाओगे तो लोगों को भगना पड़ेगा। समझो, लेकिन सहन तुमको करना, तपना तुमको है, तब जाओगे। श्रद्धा से नहीं देखोगे तो फर्क पड़ जाएगा, और श्रद्धा से देख जाओगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। समझ, इसलिए जितने भी लोग आज बाहर दूर
दूर से विद्वान लोग आदि चोरी के चक्र को काटते हैं तो चोरी के चक्र में फंस जाएंगे। तुम्हारे समक्ष दिखाई दे पारस ने ऐसे चक्र चालू कर दिया। अपने आप देखो, सारे अपने अपने रास्ते पर है, केवल बुद्धि पैसे बदलना है, तुमको करना है और बुद्धि से फंसना है। समझो। इसलिए बंधु अपने बुद्धि से कभी धर्म की बुराई नहीं करना चाहिए। वो धर्म की बुराई करना अच्छी बात नहीं है। यहाँ कुछ गलत नहीं किया जा रहा है, यहाँ गलत पान नहीं है। समझो, सब जगह तो गलत पान धर्म गलत रास्ते का मिल जाएगा, यहाँ धर्म शुद्धि का मिलेगा, जिससे तुम गिरने नहीं पाओ, तुम फंसने नहीं पाओ हमेशा। समझो, इसलिए अपनी जागृति को जगाओ, अपने रास्ते पर आ जाओ। इसलिए तुम्हारा जीवन सफल होगा, अन्यथा नहीं होगा। हम वाणी प्रारंभ करते हैं, अपना काम चालू कीजिए।